वेलकम टू डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम एक ट्रेडर के होने वाले तमाम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जो है सो जर्नल में किस तरीके से इंटर करना, इससे मुताल्लिक जो है सो मालूमात हासिल किए हैं। यानी एक ताजिर अपने पास जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन तमाम ट्रांजैक्शन को जो है सो सबसे पहले क्या करता है, जर्नल में इंटर करता है। जर्नल में किस तरीके से इंटर करता है, इससे मुताल्लिक मैं आप लोगों को बातें बता दिया कि 3 उसूलों के तहत जो है सो कारोबार में या बिजनेस में जो भी रोजाना ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उन लेन देन को उन उसूलों के तहत जो है सो दर्ज करता है। यानी कारोबार में जो भी लेन देन है वो लेन देन की पहचान करने के लिए जो हम जिन उसूलों के तहत दर्ज करते हैं उन उसूलों को पहचानने के लिए जो है सो आपको किताब में भी जो है सो पेज नंबर 30 में उनके नेम्स जो है सो उनके अकाउंट्स के हिसाब से नामों को बता दिया गया है। उसी तरीके से मैं आप लोगों को फिर एक बार जो है सो आपके माइंड में रहने के लिए उनके नेम्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, पर्सनल अकाउंट के तहत यानी पर्सन से मुताल्लिक, पर्सन किसको कहते हैं, उनके नेम्स के जरिए आप जो है सो उसको फाइंड आउट करने को के लिए या पहचानने के लिए आपको यहाँ पर नेम्स बोर्ड पे लिखा दे रहा हूँ। एक बार आप लोग इसको गौर कीजिए। तो ये उसूल के तहत हम पहचानने के लिए पर्सनल अकाउंट में राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, अकबर अकाउंट, L&T लिमिटेड अकाउंट, स्टेट बैंक अकाउंट, TCS लिमिटेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं यहाँ पे लफ्ज का इजाफा कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एनी एक्सपेंसेस। तो रेंट रेसिवेबल यानी इनकम जो भी रिसीवेबल रहती, कौन सी भी रहती, रेंट रहो या और कौन सा भी इनकम रहो, वो अगर रिसीवेबल है, वसूल तलब है, तो उसको भी जो है सो हम शख्सी खाते के तौर पर देख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट के तहत हम देख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, इंश्योरेंस प्रीपेड यानी एनी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड पेशगी तौर पे कोई भी खर्च अदा किया गया तो उसको भी हम पर्सनल अकाउंट के तहत ट्रीट कर सकते हैं। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस यानी एनी एक्सपेंसेस रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी खर्च अगर हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, तो उसको भी हम पर्सनल अकाउंट के तहत ट्रीट कर सकते हैं। ये जब कभी भी इस तरीके के नेम्स हमारे सामने पेश होंगे तो हम उनको जो है सो इनके उसूल के तहत, पर्सनल अकाउंट के तहत यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसके हिसाब से जो है सो हम इनको डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। देखिए अब राम और रहीम या अकबर या लिमिटेड L&T लिमिटेड अकाउंट से मुताबिक हो, ये जो पर्सनल के तहत क्या है, अगर राम समझिए अगर कारोबार के हिसाब से या लेन देन के हिसाब से, ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर लेने वाला है तो उसको डेबिट करना, अगर वो देने वाला है तो उसको जो है सो हम क्रेडिट करना। लेने वाला और देने वाले से मुताबिक क्या है, अगर माल ले रहा है तो राम डेबिट करना, अगर राम माल ले रहा है कारोबार में, या जो है सो अगर पैसे ले रहा है कारोबार में, 2 ही चीजें लेता है कोई शख्स, या तो माल लेता कारोबार से या पैसे ले सकता है। तो ये दोनों में अगर राम अगर समझे कारोबार से अगर पैसे ले रहा है हमारे पास से तो उसको डेबिट कर देना। अगर पैसे अगर वो दे रहा है या माल दे रहा है उधार को, तो ऐसी सूरत में हम उसको जो है सो क्रेडिट करना चाहिए नेम से मुताबिक। और ये जो एक्सपेंसेस से मुताबिक हो, रिसीट इन एडवांस रहो या आमदनी जो है सो वसूल तलब हो, इससे मुताबिक हम जब कभी भी प्रॉब्लम शुरू करेंगे, लेन देन जब शुरू होगा तो उसको किस तरीके से दर्ज किया जाता है उसके बारे में बताया। तो सिर्फ आप निशानदेही कर लीजिए कि ये इन नेम्स को जो है सो हम पर्सनल अकाउंट के तहत, पर्सनल अकाउंट रूल्स के तहत ट्रीट कर सकते हैं। अब रियल अकाउंट के तहत किस तरीके से ट्रीट करना, रियल अकाउंट में कौन से चीजें शामिल रहती हैं, तो रियल अकाउंट के तमाम तहत 8 असेट्स को जो है सो हम रियल अकाउंट में ट्रीट कर सकते हैं।
यानी कोई भी कारोबार में एसेट्स अगर जो है सो आ रहा है तो उसको जो है सो डेबिट करना, अगर कोई एसेट्स कारोबार से जा रहा है तो उसको जो है सो क्रेडिट करना चाहिए। तो एक बार आप लोगों को किताब में भी मौजूद है, फिर भी मैं आपको उसकी पहचान के लिए या बोर्ड पे भी जो है सो नेम्स लिख के बता दे रहा हूँ। रियल अकाउंट के तहत देखिए, ये रियल अकाउंट के तहत अभी आप लोगों को बता दिया। ऑल एसेट्स, जो भी कारोबार में एसेट्स होते हैं, जो मुस्तकिल एसेट्स किसको बोलते हैं, जो कारोबार में कोई भी चीज जो मुस्तकिल इस्तेमाल के मकसद से खरीदी जाती है उसको एसेट्स बोलते हैं। वो एसेट्स में ये नेम्स हैं। ये अगर कारोबार में अगर इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी मशीनरी वगैरह कारोबार में खरीद के लाई जा रही है, या कारोबार से में अगर कोई मशीन है उसको सेल्स किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रियल अकाउंट के उसूल के तहत जो है सो हम उसको या डेबिट या क्रेडिट करना चाहिए। हमको मालूम है, एक बार फिर भी आपको नोटेड कर रहा हूँ मैं, रियल अकाउंट के तहत डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कारोबार में जो भी आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो भी मतलब मशीन आ रही है तो मशीन को डेबिट करना, अगर कारोबार से मशीन जा रही है तो उसको क्रेडिट करना। तो ये तमाम चीजें जो है सो रियल अकाउंट के तहत है, जिन्हें एसेट्स कहते हैं। किताब में आपको कैश के मुताबिक में बताया गया, कैश भी जो है सो एसेट्स में शामिल है। इसलिए अगर कैश भी कारोबार में अगर आ रहा है तो उसको डेबिट करना, अगर कैश अगर कारोबार से जा रहा है तो उसको जो है सो क्रेडिट किया जाता है। तो ये एक बार आप लोग बोर्ड पे भी लिखा दिया, वीडियो के जरिए भी आप लोग इन नेम्स की पहचान करने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। फिर उसी तरीके से आपको किताब में भी ये तमाम नेम्स आप लोगों के लिए बताए गए हैं। किताब के जरिए भी जो है सो आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कारोबार में यही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसी से बता दो। अब तीसरे उसूल के तहत जो तीसरा जो रूल्स है नॉमिनल अकाउंट का, वो नॉमिनल अकाउंट के तहत किन किन नामों को शामिल किया जाता है उसके ताल्लुक से देख लीजिए एक बार। तो ये नॉमिनल अकाउंट के तहत, ये नॉमिनल अकाउंट के तहत हम लोग लास्ट टाइम रूल्स जब हम याद कर रहे थे या रूल्स मालूम कर रहे थे, उस वक्त ही हमको अंदाजा मिल गया कि ये रूल्स के तहत तमाम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जो है सो डेबिट करना चाहिए और तमाम प्रॉफिट एंड गेन्स को जो है सो क्रेडिट करना चाहिए। वो प्रॉफिट क्या क्या है और एक्सपेंसेस क्या क्या है उससे मुताबिक ये तमाम नेम्स आप लोगों के सामने बताए गए हैं, किताब में बताए गए हैं। इसके अलावा क्या है, मैं आपको एक दो तीन नाम जो है सो एक्स्ट्रा रख दिया, ये भी एक्सपेंसेस है, इसकी भी पहचान रख लीजिए बोल के आपको, जिसमें वेजेस है, सैलरीज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टाइजिंग है, ये एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड जो है सो, जो डिस्काउंट हम किसी को माल खरीदने के ऊपर देते हैं उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, वो हमारे लिए नुकसान होता है। अगर हम किसी के पास से माल खरीदेंगे तो डिस्काउंट हासिल करते हैं, वो हासिल करने वाले डिस्काउंट को जो है सो डिस्काउंट रेसिव होते हैं, उसको आमदनी समझते हैं। बैड डेट्स बोले तो कोई कारोबार में जो लोग हमारे पास से उधार लेते हैं, जो हमको पैसे देना बाकी रहता, उन लोगों को जो है सो डेटार्स बोलते हैं। वो डेटार्स में कुछ डेटार्स जो है सो हम वसूल नहीं कर सकते, इस बात का अंदाजा लगा ले सकते हैं। वैसे जो डेटार्स होते हैं उनको जो है सो बैड डेट्स बोलते हैं, जिनके पास से हमको रकम वसूल होने की उम्मीद नहीं होती, उसको भी जो है सो नुकसान समझ के ये रूल्स के तहत इसमें लिया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं समझे। अब मैं और जो एक्स्ट्रा लिखा दिया, कमीशन पेड भी एक खर्च है, इसको भी खर्च को जो है सो डेबिट करना चाहिए। अगर कमीशन पेड है तो खर्च है, अगर कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है, इसके तहत उसको क्रेडिट करना चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ऑडिट एक्सपेंसेस है, इस तरीके के खर्चे जो भी रहेंगे वो खर्च अगर है तो समझिए उसको डेबिट करना चाहिए, अगर इनकम है तो उसको जो है सो क्रेडिट करना चाहिए।
इसके अलावा ये रूल्स में ही जो है सो सेल ऑफ गुड्स को इनकम के तौर पर तस्वुर करते हुए, इनकम समझते हुए, अगर किसी को हम माल फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको जो है सो इनकम समझते हुए ये रूल्स के तहत उसको ट्रीट करना चाहिए। तो इनकम के तहत किस इनकम अगर है तो किधर ट्रीट करना है, रूल्स के हिसाब से क्रेडिट से ट्रीट करना चाहिए। उसी तरीके से अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो उसको एक्सपेंसेस तस्वुर करते हुए, एक्सपेंसेस है समझते हुए, तमाम एक्सपेंसेस को जो है जिस तरीके से डेबिट करते हैं उसी तरीके से अगर माल परचेजेस किया जा रहा है तो उसके तहत जो है सो इसको डेबिट साइड जो है सो दर्ज करना चाहिए। तो ये सेल्स ऑफ परचेज क्या है, जो मकसद को जहन में रख के कारोबार किया जाता है, यानी कपड़े की दुकान लगाना है या किराना शॉप लगाना है, तो कपड़े या किराना शॉप का जो सामान जो खरीदा जाता है उसको परचेजेस बोलते हैं। मशीनरी अगर खरीद रहे समझिए कारोबार में, तो मशीनरी को परचेज नहीं बोलते, पर परचेज है लेकिन वो मशीनरी आ रही समझ लेना उसको। अगर माल है तो जो मकसद के लिए दुकान लगाई गई है, कारोबार किया जा रहा है, उस मकसद का अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो उसको जो है सो इस तरीके से ले लेना चाहिए, परचेज में ले लेना चाहिए। और वही माल अगर हम फरोख्त करें तो उसको सेल्स में ले लेना चाहिए। तो ये बात जहन में रख लीजिए। इन नेम्स के तहत ही अगर कारोबार में इन चीजों का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा तो उन 3 उसूलों के तहत जो है सो हमको जर्नल में इन लेन देन को इंटर करना होता है। इंटर किस तरीके से करते हैं, उन 3 उसूलों के तहत करते हैं। हम आगे की क्लास में इस तरीके के अगर लेन देन अगर कारोबार में हुए तो किस तरीके से इंटर किया जाता है, उसूलों को ध्यान में रख के वो मालूमात हासिल करने की कोशिश करिए। आज की क्लास का मैं यहीं पे इन करता हूँ।